नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। प्रस्तुत हैं समाचार। आज अनंत चतुर्दशी है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव धृत क्रीड़ा में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से ये व्रत किया तथा अनंत सूत्र धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। नमस्कार। आज अनंत चतुर्दशी मानी अनंत चौदस। इस व्रत के बारे में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार जो है युधिष्ठिर को एक सुझाव दिया था कि आप जो है जो धुत क्रीड़ा में कौरवों से जो अपना राजपाट सब कुछ हारे गए, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए आपको अनंत चतुर्दशी का व्रत करना पड़ेगा। और ऐसा युधिष्ठिर ने किया भी, और उसी व्रत के प्रताप से उनको उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला। हालांकि इस बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी का आज के दिन जो है व्रत और पूजन अर्चन कर इस व्रत का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में आज हमने जब पंडित अरविंद वाजपेयी से बात की तो उन्होंने पूरे विस्तार के साथ इस व्रत के बारे में, महत्व के बारे में बताया। खुद ही सुनिए क्या कहा अरविंद वाजपेयी। महाराज जी, आज अनंत चतुर्दशी है, तो अनंत चतुर्दशी पे क्या है विशेष, क्या है इसका महत्व बताएं जरा। अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व ये है कि भगवान कौरव और पांडवों का जो संवाद हुआ था जूट कीड़ा के कारण, सारा राज्य जो पांडवों का जीत लिया गया, उस समय पांडव अज्ञातवास की ओर थे। तो उसी अज्ञातवास में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने गए, पांडवों से मिलने गए। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि महाराज, हमारा ये संकट किस व्रत के द्वारा, किस विधि से ये दूर हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सर्वव्यापी अनंत का व्रत धारण कराओ, जिससे तुम्हें फिर से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, महाराज ये अनंत व्रत क्या है और किसे अनंत कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अनंत रूप मेरा ही जानो, शूर ग्रह आत्मा, रात दिन, पल विपुल, पक्ष मास, ऋतु वर्ष, युग आदि काल शव मैं ही हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरण धारण किया, दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ। आदिमंत अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव शूर वैकुंठ चंद्र सर्वव्यापी ईश्वर, सृष्टि को नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया। योगियों के ध्यान के लिए संसार रूप अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण करने के लिए आपसे कहा है। इसमें आप अनंत व्रत धारण करें, 14 पकवान बनाकर, 14 ग्रंथ लगाकर शेषशाही विष्णु का पूजन करें। मध्याह्न के समय किसी नदी सरोवर में स्नान आदि करके अनंत व्रत की पूर्ण महत्वता का वर्णित करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। 14 पकवान इत्यादि बनाकर स्वयं प्रसाद पाएं और किसी ब्राह्मण को 14 पकवान दान आदि देकर दक्षिणा सहित अनंत व्रत करें। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी यही पांडवों सहित अनंत का व्रत धारण किया। इस अनंत व्रत कथा से उनका खोया हुआ राजपाट पुनः उन्हें प्राप्त हुआ। वैसे प्रचलन कथा इस प्रकार से, एक सुमंत नाम के विद्वान ब्राह्मण थे, उनने इस व्रत को धारण किया। तो उनके एक पुत्री हुई शीला, वह अत्यंत सुंदर थी, गुणों से युक्त थी, भगवान का सेवा पूजा करती थी। उनकी पत्नी ज्वर, पुनः पंडित जी ने दूसरा विवाह किया, वह दुर्कसा नाम की ब्राह्मणी आ गई। अब पंडित जी चिंतित थे। उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ मुनि कौंडिक मुनि आए, उन्होंने शीला से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो सुमंत नाम के ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, दुर्कसा नाम की पत्नी ने सारा धन संदूकों में रख लिया। अब पंडित जी ने कहा, सुमंत ने कुछ बेटियों को दान में देना है, धन इत्यादि दो। बोले महाराज कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भोजन बचा था वही भोजन दे करके अपनी पुत्री को विदा कर दिया। कौंडिक ऋषि शीला को लेकर चल दिए। मध्याह्न का समय हुआ, ऋषि का
अपना 3 संध्याओं त्रिकाल संध्या करते थे। तो त्रिकाल संध्या करने के लिए ऋषि उतर पड़े यमुना के किनारे। वहाँ पर शीला ने देखा बहुत सी स्त्रियाँ झुंड में बैठी थी, पूजन कर रही। शीला ने भी जाकर वहाँ देखा, उनसे पूछा बहनों क्या कर रही हो? बोले ये अनंत चतुर्दशी का हम व्रत कर रहे हैं। तो शीला ने भी एक धागा ले लिया अनंत का, सारा विधान सुन लिया, घर जाकर वैसा ही किया। तो उनके यहाँ गौधन बढ़ गया, धन की वृद्धि हो गई, पुत्र पौत्रादि हो गए। अनंत प्रकार से उन्होंने अनंत का व्रत किया। एक दिन ऋषि की नज़र हाथ में पड़ गई शीला के हाथ में बंधा हुआ धागे पर। तो ऋषि ने पूछ लिया क्या तुम मुझे अपने बस में करने के लिए ये धागा बांध लिया? शीला ने कहा महाराज हमने ये धागा अनंत का बांधा है और इससे ही आपके घर में धन पुत्र पौत्रादि गौधन इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं अनंत से हो रही हैं। तो ऋषि ने वह धागा तोड़ दिया और फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या, ऋषि के घर की सारी गौधन संपदा धन इत्यादि जो सब विनिष्टता की ओर प्राप्त हो गई। अब घर में कुछ भी द्रव्य नहीं बचा। ऋषि बड़े परेशान। तो एक दिन शीला से कहा कि हे शीला क्या कारण है, हम दुखित क्यों हो गए? हमारे पास सब कुछ था, धनदान था, गौधन था, पशुधन था, पुत्र पौत्रादि थे, अब सब विनाशता की ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आपने अनंत का धागा तोड़ दिया है, आप इसी के लिए विचार करिए। ऋषि अनंत को ढूंढने के लिए जंगलों में भटकते रहे, अनंत नहीं मिले। आम का वृक्ष मिला, गौ मिली, गधा मिला और हाथी मिला, क्रोध गैया इत्यादि मिली, सारे कुछ मिली, पुष्करणियाँ मिली, लेकिन ऋषि को अनंत के दर्शन नहीं हुए। अनंत अनंत कहते हुए एक वृक्ष पर फांसी का फंदा लगा लिया और लटकने लगे। उसी समय भगवान अनंत रूप में ब्राह्मण के रूप में आए और ऋषि का हाथ पकड़ा, चलो तुम्हें अनंत का दर्शन करा। एक गहन गुफा में ले गए। वहाँ एक दिन ऋषि ने अनंत का दर्शन कराया। ऋषि ने जब अनंत के दर्शन किए बोले महाराज हमें जो अनंत तोड़ने से ये फल प्राप्त हुआ है कि हमारा सारा धन चला गया, गौधन चला गया, पशुओं की चोरी हो गई, भाई बंधुओं से कलह हो गया। तो बोले आप अनंत का व्रत धारण करो, उसी से तुम्हें फिर से धन दान। ऋषि ने कहा महाराज हमें एक संदेह। बोले क्या? बोले हम आए थे, मार्ग में 2 सुंदर तलैया मिली, ये ब्राह्मण की कन्याएं थी, आपस में लहरा रही हैं, लेकिन वह किसी आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं करती थी, इसलिए तलैया बनी, पुष्करणियाँ बनी। गधा मिला, क्रोधता, हाथी मिला, मदता, और जो गाय बछड़े को दूध पिला रही थी वो भूम थी, बीज को चुराती थी। और जो हमको आम का लदा हुआ वृक्ष मिला उसमें कोई फल तोड़ नहीं रहा था, बोले एक ब्राह्मण थे जो अपने शिष्यों को विद्या अध्ययन नहीं करा देते, इसलिए इस प्रभाव से ये पड़ेंगे। बोले महाराज अब हम क्या करें? बोले जिस मार्ग से आए उसी मार्ग से घर जाओ और अनंत का 14 वर्ष व्रत रखो, इससे तुम्हें फिर से राजपाट मिलेगा। कौंडिक मुनि ने यही अनंत का व्रत दिया, यही अनंत के व्रत से उनको भी राजपाट मिला और इसी अनंत के व्रत से पांडवों को भी राजपाट प्राप्त हुआ। यही भावार्थ है। सर्वव्यापी अनंत यही है। सूर्य, चंद्रमा, छित, जल, पावन और जो भी संसार में दिख रहा है वो सर्वव्यापी भगवान कृष्ण का ही रूप है, इसी को अनंत कहा गया है। यहाँ तक कि रात दिन, पल विपुल, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग आदि जो भी कहे गए हैं वो सब अनंत भगवान कृष्ण में ही व्याप्त हैं, भगवान विष्णु में ही व्याप्त हैं। ये अनंत की महत्वता है।